स्वीकार मनमानी वे बहुत करत उछलत मन के माही, उछलत मन के माही। पंच विकार चोर बन आए घुसे मेरे मन माही। कौन निकाले कौन छुड़ावे मोह को इन दुष्टन से। कौन निकाले कौन छुड़ावे मोह को इन दुष्टन से। यह तो अंतर जम में बैठे करत उपद्रव माही। यह तो अंतर जम में बैठे करे उपद्रव माही, करे उपद्रव माही। पंच विकार चोर बन आए घुसे मेरे मन माही। कृपा करो हे मेरे गुरुवर अब तो सहा न जाए। कृपा करो हे मेरे गुरुवर अब तो सहा न जाए। जप तप साधन बहुत करत हूँ, जप तप साधन बहुत करत हूँ, सोचत हूँ मन माही, सोचत हूँ मन माही। भजन कीर्तन तीरथ वासा भी सब करके देखा। भजन कीर्तन तीरथ वासा भी सब करके देखा। चोर गए ना मन से मोरे डर लागे मन माही। चोर गए ना मन से मोरे और डर लागे मन माही, डर लागे मन माही। हरिदास पड़ा चरणों में इनसे मुझे बचाओ, इनसे मुझे बचाओ। अवगुण मेरे ध्यान करो ना, अवगुण मेरे ध्यान करो ना। दुष्टन है मन माही, दुष्टन है मन माही। हरिदास पड़ा चरणों में, हरिदास पड़ा चरणों में इनसे मुझे बचाओ, इनसे मुझे बचाओ। अवगुण मेरे ध्यान करो ना, अवगुण मेरे ध्यान करो ना। दुष्टन है मन माही, दुष्टन है मन माही। पंच विकार चोर बन आए घुसे मेरे मन माही। यतन करूं पर निकलत नाही और बैठे मन में आई, बैठे मन माही। पंच विकार चोर बन आए सत मोरे मन माही। क्या बढ़िया भाव है। पंच विकार तोड़ मन माही। भक्त का विलाप हाँ, भगवान के भाव है। पांडे जी कहाँ रह गए? पांडे जी कल आएंगे। अबे वहीं का अभी दिल्ली रुक जाएंगे। देवासन में रुके ना दिल्ली। पांडे जी हैं कल चलेंगे शताब्दी से सुबह 6 बजे और आ जाएंगे दिल्ली और फिर घर जाएंगे गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद आप गए नहीं थे? हम तो गाजियाबाद से क्या है? ऐसे होकर आए। हाँ, गाजियाबाद से ही तो दिल्ली जाते हैं, वहाँ 16 किलोमीटर पर वहीं से फ्लाइट पकड़ते हैं। हाँ, तो बहनी के साथ रह गए एक दिन। हाँ, इसी वजह से चुनमुन का ऑपरेशन हुआ है ना पैर का, भांजी का, बिटिया कुमारी।
यहाँ आई थी जो। ठीक है वो। हाँ ठीक है, टाँके निकट गए हैं उसके। क्या फ्रैक्चर हो गया? फ्रैक्चर नहीं, उसका पैर का हड्डी काफ़ी टेढ़ा था और बाहर निकला हुआ था। तो पैर तिरछा पड़ता था, इससे लड़ता था। तो उसका और कोई रेमेडी नहीं था कि उसका ऑपरेट करके और उसको सीधा किया जाए तोड़ करके और उसे प्लेट डाली जाए। तो मैं गुरु जी के पास लाया था, बच्चों को भी पत्नी को भी। हम जब होगी जी करा दो ऑपरेशन। एक दिन आई ऑपरेशन हो गया। देवीं सरस्वतीं व्यासं नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। यस्य शाखा प्रशाखाश्च धर्मणि लोके अनेकशः यन्मूलं सर्वधर्माणां वन्दे धर्मं सनातनम्। अस प्रभु हृदय रक्षत विकारी फिरहि जीव जगदीन दुखारी। प्रसंग चल रहा है दास पंचाध्याय का। भगवान अवतारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षदन्तं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के उन अनंत रात्रियों को देखकर भगवान ने रमण करने की इच्छा किया। तो उस समय तदोडुराजा ककुभा करैर्मुखं प्राच्या विलुम्पन्नरुणेन सन्तमैः। प्राची दिशा से अरुणिम राग रंजित चंद्रमा उदित हुआ। कहते हैं कि वो चंद्रमा जो वृंदावन में उदित हुआ है वही चंद्र वैषयिक सुख परब्रह्म परमात्मा का ही अंशभूत है। इसलिए वे उनके द्वारा अज्ञ पुरुषों के जो कि अनंत भगवत स्वरूपानंद से अनभिज्ञ हैं उन विषयों की अप्राप्ति के कारण होने वाले शोक को निवृत्त करते हुए भगवान प्रकट हुए। प्राच्याः प्राचीनायाः निर्वृत्तिकाया युद्धेर्बुद्धेर्मुखं प्रधानं सत्वात्मकं भागम अरुणेन स्वाभिव्यक्ति जनितेन सुखेन विलिम्पन उद्गात। निवृत्त कामनी बुद्धि के मुख यानी प्रधान सात्विक भाग को अपनी अभिव्यक्ति से उत्पन्न हुए सुख के द्वारा विलेपित करते हुए उदय हुए। भगवत सुख का बुद्धि पर ही लेप करना युक्त भी है। भगवत सुख जो होता है उसको बुद्धि के ऊपर ही लेप करना चाहिए, क्योंकि वही उसे ग्रहण कर सकती है। स्वयं तदंतः करने न गृह्यते। ब्रह्माभिव्यक्ति जनित जो सुख है उसकी अभिव्यक्ति निश्चयात्मिका बुद्धि पर ही होती है। एक साधारण बुद्धि होती है, एक निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। तो जितना सांसारिक वैषयिक सुख है वो भी उसी बुद्धि पर आता है, और वैषयिक सुख से ऊपर जब उठता है तो वो भी उसी बुद्धि के ऊपर आता है।
तो दीर्घकालेन दर्शनं जस्य एवं भूता प्रिया प्रियाया विप्रोचित भर्तिकायाः शुचा विभाग संभूतानि शोकाश्रूणि संतमयी करई कर व्यापारै मृजन करधतेन अरुणेन कुंकुमेन मुखम विलंपन च स्यात् तथा उद्गात। जैसे कोई बहुत काल के अनंतर प्रियतम आवे अपने घर प्रवासी हो करके, तो वियोग से संतप्ता जो कामिनी है, इतने दिनों के वियोग से संतप्त जो हो चुकी है, उसके शोकाश्रुओं को अपने सुशीतल कर व्यापारों से पोंछता है, उसके मुख को अपने हाथ में लिए हुए कुमकुम से लाल कर देता है। उसी प्रकार से यह चंद्रमा उदित हुआ, अरुणिम राज रंजित रंग लेते हुए उदय हुआ कि सारी गोपांगनाओं के मुख में जो अश्रु कण है वो सबके सब इस समय पर उनको पोंछता हुआ प्रकट हुआ। क्या भाव। अथवा ऐसा समझो कि जिस समय भगवान ने रमण करने की इच्छा की और गोपांगनाओं के सौंदर्य माधुर्य एवं तप का स्मरण करके उनको वृंदारण्य में आह्वान करने का संकल्प किया, उसी समय प्रेमाम्बु राशि की वृद्धि करने वाला, प्रेमाम्बु राशि उसकी वृद्धि करने वाला चंद्रमा सस्य रूप चरसणियों के शोक सूर्य की तीक्ष्णतर किरणों से उत्पन्न हुई मलानता को अपनी सुशीतल किरणों से निवृत्त करता हुआ उदित हुआ। उड़ुराज इस शब्द से भगवान श्री कृष्णचंद्र भी अभिप्रेत हो सकते हैं, क्योंकि यौवन की अतिशयता के कारण उड़ुओं नक्षत्रों के समान स्वच्छ हैं। रंजन यानी अनुराग जनक होने के कारण राजा हैं, और यदि उरुराज ही उरुराज है ऐसा माने तो इस प्रकार अर्थ करना चाहिए कि स्वकीय प्रेमाच शयन ऊर्धा रंजयती उरुराजा उरून महतस्तत्वदर्शिनोपि महामुनिन रंजयती स्वानुराग युक्तान करोती उरुराजा। अपनी प्रेमातिशयता के कारण अनेक प्रकार के रंजन भगवान करते हैं, अथवा जो महान तत्वदर्शी भी हैं उन महामुनियों का भी अपने में अनुराग विशेष के द्वारा अनुरंजन करते हैं। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र ही अनुराज है। वही नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा है। वे प्रिय अर्थात धन धाम और सुहृद वर्ग से भी प्रियतर यानी सबके सर्वस्वभूत दीर्घ दर्शन है, जिनका दर्शन दीर्घम यानी अत्यंत मूल्यवान है। ऐसे कृष्णचंद्र चर्षणी यानी गोपी जनों के शोक प्रियतम के विरह जनित संताप को निवृत्त करने तथा ककुभः सौंदर्यातिशय के कारण मंदगामिनी प्राची और पूजनीय प्रियतमा श्री वृषभानुनंदनी के मानादि जनित आंसुओं को अपने कर व्यापारों से निवृत्त करते हुए अरुण कुंकुमाज से उनका मुख विलेपित करते हुए बिहार स्थल में आविर्भूत हुए। श्री वृषभानुनंदनी भगवान की नित्य सहचरी हैं। जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव, मधुरिमा के बिना मिश्री और दाहिका शक्ति के बिना अग्नि नहीं रह सकती, उसी प्रकार श्री राधिका जी के बिना श्याम सुंदर नहीं देखे जा सकते। वे उनकी स्वरूप भूता आह्लादनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति। उन्हीं के कारण श्री कृष्णचंद्र की सारी शोभा है, अतः उन्हें छोड़कर वे एक पल भी नहीं रह सकते। वे निरंतर उनकी सन्निधि में रहते हैं और एक दूसरे से तादात्म्य को प्राप्त हो परस्पर एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। माधुर्य भाव से उपासना करने वाले बहुत से भावकों के मत में तो कृष्ण कृपा की प्राप्ति के लिए श्री प्रिया जी की उपासना ही कर्तव्य है। उनका मत है कि श्री राधिका जी स्वाधीन भर्तृका है, वो स्वाधीन भर्तृका है। भर्ता जो है उनके अधीन है, भगवान उनके अधीन है। वे नित्य निकुंज में निरंतर श्री प्रिया जी के सौंदर्य समास्वादन के लिए उन्हें अपने माधुर्य रस का नैवेद्य समर्पण करते हैं। इस प्रकार भगवान से आराधित होने के कारण ही वे श्री राधा कहलाती हैं। अतः उनका आह्वान करने के लिए भगवान को वेणुनाद करने की आवश्यकता नहीं थी। वे तो उनकी सन्निधि में ही थी और उनकी प्रसन्नता के लिए ही यह लीला भी की गई थी। ऐसी अवस्था में प्रश्न है कि फिर भगवान के वेणुनाद का और क्या प्रयोजन था, जब वो वहीं बैठी हुई हैं, उन्हीं के प्रसन्न करने के लिए बंसी बजा रहे हैं, तो फिर बंसी तो बजाना व्यर्थ हो गया। तो यहाँ ये समझना है कि भगवान के अन्य यूथेश्वरी और साधन सिद्धा ब्रजांगनाओं को बुलाने के लिए ही बंसी धुन की थी। वे चिरकाल से भगवत संग के लिए उत्सुक थीं और तरह तरह के व्रत उपवास भी कर रही थीं। अतः उन्हें उनकी उपासना का फल देने के लिए ही भगवान ने बंसी ध्वनि किया।
इस तरह अखंड मंडल श्री ब्रह्मानंदनी के मुख के समान चंद्रमा को तथा उसकी शीतल सुकोमल रश्मियों से रंजित मनोहर वन को देखकर श्री ब्रजांगनाओं का मन हरण करने वाले वेणु गीत पीयूष को प्रवाहित किया। उस प्रेमानंद समुद्र को बढ़ाने वाले गीत को सुनकर के उनका मन मोहित होकर कृष्ण की ओर आकर्षित हो गया। मानो कृष्ण ने हठात उनके मन को हर लिया। बस फिर क्या था, जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, समस्त ब्रजांगनाएं संभ्रम से श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। मानो जब प्रेमानंद में मन बह चला तब मन के परतंत्र शरीर भी उसी वेग में बह चला। ये गीत पीयूष प्रवाहक इतर प्रवाहों की तरह अपने संसर्गी पदार्थों को गंतव्य की ओर न ले जा करके उद्गम स्थान श्री कृष्ण की ओर ही ले जाता है। किंबा जब श्री कृष्ण के वेणु गीत रूपी चोर ने ब्रजांगनाओं के धैर्य विवेक आदि रत्नों से भरपूर मनोमंजूफा को हर लिया तो व्याकुल होकर उसी के अन्वेषण के लिए वे दौड़ पड़ी। कोई दोहन, कोई परिवेषण छोड़कर कोई लेपन कर रही थी, कोई मार्जन कर रही थी, कोई अंजन कर रही थी, कोई पति शुश्रूषण छोड़ करके उल्टे पलटे भूषण बसन धारण करके श्री कृष्ण के पास चल पड़ी। पति पिता भ्राता आदि के रोकने पर भी वे न रुकी। जब कुछ ब्रजांगनाओं को उनके पति आदि ने ग्रह के भीतर रोक लिया तो वे वही नेत्र मीच करके श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। प्रियतम के दुस्साह विरह जन्य तीव्र ताप से समस्त पाप कंपित हो उठे। ध्यान प्राप्त प्रियतम के परिरंभण जन्य अनंत आनंद से पूर्ण भी दुर्बल हो गए। इस तरह ब्रजांगना सद्य क्षीण बंधन होकर गुणमय देह को त्याग करके और जार बुद्धि से, ये गुणमय जो शरीर है इसका त्याग कर दिया और जार बुद्धि से भी उन्हीं भगवान को प्राप्त हो गई। समीप में जो आई ब्रजांगनाओं को देखकर भगवान अपनी वचन चातुरी से मोहित करते हुए बोले, हे महाभाग